अब मैं बिहार क्लासेज चैनल पे आ चुका हूँ, MK मनीष, जो कि बहुपद ख़त्म हुआ। आज नया चैप्टर शुरू होगा, अध्याय 7 नियामक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू होगा, तो इसका हम लोग पहले इंट्रो जान लेते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रो हम लोग देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, एक खड़ी रेखा और एक पड़ी रेखा। तो सर्वप्रथम हम लोग खींच लेते हैं एक खड़ी रेखा, एक खड़ी रेखा खींचिए। अब एक पड़ी रेखा खींच लेते हैं, एक पड़ी रेखा खींच लेते हैं, एक पड़ी रेखा खींच लिए। ये जो कटान बिंदु है, इसका नाम वो दे देते हैं, इसका नाम होता है मूल बिंदु। इसको इंग्लिश में कहेंगे ओरिजिन, मूल बिंदु। और ये जो अक्ष होता है, ये अक्ष, ये है एक्स अक्ष, इसका नाम है एक्स अक्ष। तो ये हो गया एक्स और ये एक्स डैश, ये हो गया वाई और वाई डैश, वाई डैश हो गया। ये मूल बिंदु, इसमें चार भाग में बटा 1 2 3 4। तो ये हो गया प्रथम पाद, प्रथम पाद। ये द्वितीय पाद, द्वितीय पाद। ये तृतीय पाद, ये चतुर्थ पाद। या पाद के जब ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। तो ये प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड और फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो ये हम लोग जान के 4 भागों में बटा है। तो इसमें देखिए, इधर होता है दाएं तरफ होगा प्लस, बाएं तरफ माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस। तो प्रथम चतुर्थांश में होगा प्लस प्लस और द्वितीय में होगा माइनस प्लस, तृतीय में होगा माइनस माइनस और चतुर्थ में होगा प्लस माइनस, प्लस माइनस। तो आप लोग प्रथम में क्या होगा, प्रथम में प्लस प्लस, प्रथम पाद में प्लस प्लस, द्वितीय में माइनस प्लस और तृतीय में माइनस माइनस और चतुर्थ में प्लस माइनस, प्लस माइनस। आप लोग को याद रखना, कोई भी चीज़ आप लोग 9th में पढ़ चुके हैं ये चीज़, जो कि अब आप लोग को याद दिलाने के लिए पुनः रिवाइज करवा रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। प्रथम पाद में प्लस कोमा प्लस,
द्वितीय में माइनस प्लस तृतीय में माइनस माइनस चतुर्थ पाद में प्लस माइनस। तो प्रथम पाद में क्या होगा? प्लस प्लस, द्वितीय में होगा, द्वितीय में भाई होगा माइनस प्लस, और तृतीय में होगा माइनस माइनस, और चतुर्थ में होगा प्लस माइनस। आप लोग इसको होठ पे याद रखना है, इतना को होठ पे। यही सवाल ऑब्जेक्टिव आपको दिया जाएगा कि -2 और 4 ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि ये किस चतुर्थांश में है। तो हमको अंक नहीं देखना है भाई, अंक नहीं देखना है, इसमें चिन्ह देखना है। माइनस है, नहीं है तो कौन सी प्लस है, तो ये भाई देखना है माइनस प्लस। तो माइनस प्लस हमको किस चतुर्थांश में आता है? माइनस प्लस, ये होगा द्वितीय में। अब इसी में टिक मारना है। यही सवाल रहेगा 7 -6, 7 -7 -6, यह पूछेगा किस चतुर्थांश में। तो हम लोग चिन्ह को देखना है, माइनस माइनस है, माइनस है माइनस है, तो ये किस में जाएगा? तृतीय चतुर्थांश में जाएगा, ये तृतीय चतुर्थांश में जाएगा। उसके बाद 6,7 ये किस चतुर्थांश में जाएगा? तो अरे भाई किस चतुर्थांश में जाएगा? प्लस प्लस, प्लस प्लस किस में होता है? प्रथम में होता है, तो ये किस में जाएगा? प्रथम चतुर्थांश में जाएगा। यही सवाल रहेगा आपको 7, -10, ये किस में जाएगा? प्लस माइनस है, क्या है? प्लस माइनस है। तो प्लस माइनस किस में होता है? चतुर्थांश में। तो आपका आंसर किस चतुर्थांश में है? तो ये चतुर्थ पाद में है, चतुर्थांश चौथा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाएगा। तो इसका आप लोग इसको होठ पे याद रखिए। फर्स्ट में होता है प्लस प्लस, सेकंड में होता है माइनस प्लस, थर्ड में होता है माइनस माइनस, और फोर्थ में होता है प्लस माइनस। तो आप लोग इसको याद रखिए, इसको याद रखना है और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे चर्चा आएगा दूरी सूत्र, दूरी सूत्र आएगा चर्चा। देखिए ये ऐसे दिया है एक बिंदु ए बी, इसका निर्देशांक है x1, y1, x2, y2, ये है। इसका कहेगा इस बीच का भाई दूरी निकालो कितना होता है, इस बीच का कहेगा दूरी निकालने के लिए। तो हम लोग ये बीच का दूरी, तो हेडिंग होगा 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो इसको सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे? दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए तो हम लोग याद रखेंगे दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
दूरी बराबर सूत्र होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इसी पे आप लोग के चैप्टर में सवाल बनेगा। अब यही और दूसरा है, ये फर्स्ट सूत्र। दूसरा कहेगा, दूसरा सवाल कहेगा मूल बिंदु, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए यही सूत्र। अब कहेगा मूल बिंदु से दो बिंदुओं के बीच, मूल बिंदु से बीच की, इसका स्क्रीन। उसके बाद अगला है मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी बराबर इसका भी लिख देंगे। मूल बिंदु से दूरी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मूल बिंदु से दूरी बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो पूछेगा मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है स्टार में, इसको भी याद रखना है, 9th में पढ़ चुके लेकिन फिर याद दिला रहे हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0 होता है। ऑब्जेक्टिव पूछेगा मूल बिंदु का निर्देशांक, तो 0 0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम लोग इसी सूत्र पे हम लोग सवाल देखेंगे। आज हम लोग 10th का नियामक ज्यामिति का इंट्रो कुछ किए। इंट्रो आज ख़त्म कर रहे हैं। अब कल एक्सरसाइज 7.1 NCERT का सवाल देखेंगे। यही दोनों सूत्र पे देखते हैं कैसे बनता है। तो आज मैं बिहार क्लासेस से विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।